Hello class 6th, you all are welcome in your English class. In today's class, we are going to study a very beautiful poem written by Williams Wordsworth, Animal Tranquility and Decay. Let's start the poem. The little hedgerow birds that peck along the road regard him not. So speaker क्या कर रहा है बच्चों? The speaker reveals that the man often goes unnoticed. कभी कभी जो मनुष्य है वो अननोटिस किया जाता है. Even the little head grow birds. बच्चों हेड ग्रो बर्ड्स जो छोटी सी हेड ग्रो चिड़िया है उसे भी अननोटिस कर दिया जाता है. Seem to discard his presence entirely. कभी कभी क्या होता है बच्चों, मनुष्य जो है या जानवर जो है उसको अननोटिस कर दिया जाता है. Now, this initial image allows the readers to become instantly aware of the tranquility of this man. For usually, birds क्या करती है? They flutter and fly away as human passes by. But this particular man, such a peaceful way about him. इनका peaceful क्या है? Such a peaceful way about him that the birds are not the least bit concerned about his presence. यानी कि बच्चों जो मनुष्य है वो कंसर्न होता है कि उसकी प्रेजेंस है, लोग उससे मायने रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, लोग उसे नोटिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. लेकिन जो बर्ड्स हैं उन्हें इतना कंसर्न नहीं होता है क्योंकि वो पक्षी हैं, उनके पास इतना ब्रेन नहीं है, वो इतनी ज्यादा सोशलाइज नहीं है कि वो सोच पाए कि उन्हें कोई नोटिस कर रहा है या नहीं कर रहा है. He travels on and in his face, his step, his gait, in one expression every limb. अब बच्चों यहाँ स्पीकर क्या कहना चाह रहा है? स्पीकर बिगेन टू डिस्क्राइब द लुक ऑन द मैन फेस, कि मनुष्य के चेहरे पे, जो ये मानव है इसके चेहरे पे क्या डिस्क्रिप्शन क्या है. ठीक है. द मैन हैज बट वन एक्सप्रेशन, सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, दैट कैन बी सीन इन हिज फेस, जो एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे हम देख सकते हैं, एंड हिज स्टेप, हिज गेट, एंड इन एवरी लिम्ब. The way he looks and the way he moves suggests tranquility. Now, it is important to note while the speaker suggests that this man ये experience कर रहा है peace and tranquility, यानी शांति और एकांत को वो enjoy कर रहा है. He doesn't not mention joy or happiness. ना वो खुश है, ना वो बहुत ज्यादा बच्चों जॉय महसूस कर रहा है, आनंद ले रहा है, नहीं, वो बस ट्रैंक्विलिटी यानी कि एकांत और शांत में सेटिस्फाइड है. Therefore, is it yet unclear to readers whether the speaker reveres this man. His looks and bending figure all best speak a man who does not move with pain but moves. So, in this line, his look and bending figure all bespeak a man who does not move with pain but moves with thought. He is insensibly subdued. Now, in this line, जो speaker है वो reveal करता है कि हर एक पल, that every movement this man makes, जो भी expression बना रहा है अपने चेहरे पे, all these speak a man who does not move with pain but moves with thought. ये suggest करता है that although the man is elderly, भले ही जो मनुष्य है वो एल्डर हो चुका है, वो बड़ा हो चुका है, ही इज प्रोबेबली एक्सपीरियंसिंग फिजिकल पेन. बच्चों जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो वो एक पेन में रहता है हमेशा. जब शरीर हड्डियां कमजोर होती है, बॉडी कमजोर होती है, बूढ़े व्यक्ति अक्सर बीमार होते हैं और उनको कहीं ना कहीं बच्चों पेन रहता है, बट उनको देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि वो पेन उन्हें बॉदर कर रहा है. दिस इज वाई स्पीकर डिस्क्राइब्स हिम insensibly subdued. Now, there is no physical reason the man should be tranquil, but his thought, जो उसके विचार है बच्चों वो उसे एकांत में ले जा रहे हैं, उसे शांति की ओर ले जा रहे हैं, that transcends the physical realm. To settle quiet, he is one by whom all effort seems forgotten, one to whom long patience has such mild composure given. So, बच्चों, the man who seems to make effort in anything, rather it would seem that he has long forgotten what it is like to strive and toil. ऐसा लगता है बच्चों बूढ़े व्यक्तियों को देख के कि अब वो भूल चुके हैं कि मेहनत करना क्या होता है या क्या होता है लाइफ में स्ट्रगल, क्योंकि अब वो एक ऐसे पड़ाव पर आ चुके हैं, अब वो बूढ़े हो चुके हैं, अब वो एल्डर हो चुके हैं. द स्पीकर ने सजेस्ट किया है दैट दिस मैन इज सो काम, ये मनुष्य, ये आदमी इतना ज्यादा शांत है बिकॉज इसे क्या है, इसे सालों का सब्र है, ईयर्स ऑफ पेशेंस है, दैट हैव मेड हिम दिस वे.
So long patience suggests that the man has been bearing with the life for many years. ये मनुष्य ने बहुत जीवन तक इस जीवन को झेला है या इस जीवन को जिया है, सब्री से बेसब्री से जिया है बच्चों, इसीलिए अब उसके अंदर एक पेशेंस है. Now he has been bearing life with for many years that has practiced patience with all that hurt, bother or frustrated him. Now these years of man a mild composure so that he was as peaceful and tranquil a man as there was ever. बच्चों, सो ओवरऑल पोएट क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि जब हम एक एल्डर उम्र में चले जाते हैं, जब मनुष्य एक उम्र को पार कर लेता है यानी कि 40 को क्रॉस कर लेता है, तब उसके अंदर एक ठहराव आता है, उसके अंदर एक सब्र आ जाता है, क्योंकि इसने जीवन में सभी मुसीबतों को अच्छे से झेला होता है, कड़ी मेहनत की होती है और उन सबको पार करके एक एक्सपीरियंस लेके, एक तजुर्बा लेके जीवन में वो आगे बढ़ता है और एल्डरहुड की तरफ बढ़ता है. He hath no need, he is by nature led to peace so perfect that the young behold with envy what the old man hardly feels. बच्चों, इसमें क्या है, इसमें स्पीकर बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है that the years of trying times that produce patience in this old man, इस बूढ़े आदमी के अंदर जो सब्र आ गया है, इसका रिजल्ट है कि ये इतने ज्यादा शांति से बैठा है. in his becoming someone who is no longer needs patience. Now patience after all is a virtue exercise. ये exercise है सब्र करना when one is bothered or frustrated, and the man who is now above all these trivial feelings. He has come to place for total tranquility. ये इस जगह पे आया है क्योंकि इसे शांति चाहिए, एकांत चाहिए, and seems to live more in his thought, और ये अपने विचारों में ज्यादा जीवित है than in comparison of reality. In fact, it has become like second nature to live in peace that is so perfect that the young men see him and envy his peace and contentedness. और बच्चों, ये इसका जो एज है, इसकी जो एकांत ये खोज रहा है, ये जो शांति खोज रहा है, इसके शक्ल पे जो पेशेंस है, जो सब्र है, उसको देख के यंग मैन भी उससे नफरत कर रहा है कहीं ना कहीं कि ये इतनी शांति में क्यों है, इन्हें कोई चीज बॉदर क्यों नहीं कर रही, ये फ्रस्ट्रेटेड क्यों नहीं है, व्हाई ही इज इन ट्रैंक्विलिटी, ये एकांत और शांति में क्यों है. I asked him whether he was born and what the object of his journey. He replied that he was going many miles to take at last leave of his son, a mariner who from a sea fight had been fought to Falmouth, and he was laying in an hospital. Now, yet the old man has been so tranquil for so long, hardly feels it anymore. Up there is where the title of poem Animal Tranquility and Decay comes back to our mind. Is this man tranquility like animal like? हाँ बच्चों, अब एक ऐसी उम्र आ जाती है जब इंसान बुढ़ापे में आ जाता है. जब हमने शुरुआत में डिस्कस किया था बच्चों की एनिमल और जो ह्यूमन बींग्स है, तो सबको क्या चाहिए, ह्यूमन बींग्स को अटेंशन चाहिए, हर चीज में उनको अटेंशन चाहिए, उनको एक सब्र नहीं है, उनको टॉयल करना है, और जानवर जो है वो उन्हें भी मेहनत करना है, लेकिन उन्हें किसी की अटेंशन नहीं चाहिए होती. तो जब हम एल्डर हो जाते हैं, जब हम एक बुढ़ापे की ओर जाते हैं, जब हम एक मृत्यु की ओर जाते हैं, जब जीवन में हम क्रॉस कर लेते हैं, अच्छी खासी उम्र जी लेते हैं, हमें तजुर्बा हो जाता है, तो हम भी उस जानवर के प्रकार ही हो जाते हैं. जैसे जानवर जो है वो अननोटिस करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे पर ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो मनुष्य भी वैसा ही हो जाता है. Now the speaker causes the reader to wonder. Speaker पूछता है रीडर से what about the wonder whether this tranquility really something to be envied or whether it is something animal like in nature, thoughtless and unfeeling. Now the man will undoubtedly spend the rest of his days in peace and solitude, but the speaker caused the reader to question, पूछ रहा है whether total tranquility is worth the loss of true depth of feeling. Now at the last, poet asked about the man what he was doing. So he was saying he is at the last leave of his son, and who was a sea fighter and had been brought to Falmouth, and he was laying in an hospital. So this poem has very deep meaning. बच्चों, मीनिंग है कि जैसे जो मनुष्य है, जब वो एक उम्र को पार करता है, जब धीरे धीरे आप बड़े होगे, आपको एक्सपीरियंस होगा, तो जब आप एक 40-45 में आ जाओगे ना, तो जब आप अपनी चीजों को याद करोगे तो आपको बहुत बचपना लगेगा, क्योंकि तब आप लाइफ के सभी बैटल को, ऑलमोस्ट सभी बैटल को लड़के एक जीवन में आगे के पड़ाव की ओर बढ़ चुके होगे बच्चों, और तब आपके जीवन में सब्र आ जाएगा, पेशेंस आ जाएगा, तब आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई हमारे काम को नोटिस कर रहा है या नहीं कर रहा है.
That's all about this poem. Revise the chapter properly, and I'll be seeing you all in your another English class. Till then, take care. Bye bye.